हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। मतलब हम पढ़ रहे हैं सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेबर में जो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो फीटस का जो पोजीशन है, फीटस का यूटरस के अंदर कौन सा पोजीशन है वो डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। उनमें से एक होता है प्रेजेंटेशन। पहले देख लेते वो क्या क्या होता है। इससे पहले एक पढ़ चुके हैं हम, वो है लाई पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजीज से। दूसरा है ये प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पार्ट जो है प्रेजेंटिंग पार्ट, और चौथा प्रेजेंटिंग पार्ट। चौथा पैरामीटर क्या आता है? एटीट्यूड ऑफ द बेबी, एटीट्यूड ऑफ मतलब फीटस। और फिफ्थ सिक्स्थ आता है डिनोमिनेटर। ऐसे ये सीक्वेंस वाइज हमें एक के बाद एक पैरामीटर क्या है वो जानना है। लाई पढ़ चुके हैं हम। तो लाई में क्या हो रहा था, ये अगर एब्डोमेन है और यहाँ पे अगर यूटेरस है, यहाँ पे जो बेबी का अगर हेड डाउन है, तो ये अगर बेबी है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो बेबी का जो एक्सिस है, बेबी का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो इस तरफ जा रहा है, मतलब बटक्स से हेड तक अगर कनेक्ट करते हैं तो वो जो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आता है, और वो और ये हमारा जो मदर का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, मदर का मान लेते हैं लॉन्गिट्यूड, वो मतलब मदर का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस डिफाइन होता है मदर के स्पाइन से, स्पाइन के डायरेक्शन के हिसाब से। तो ठीक है, वो उसके साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का रिलेशन है, ये क्या पैरेलल है या फिर बेबी अगर स्लाइटली एंगुलेटेड तो फिर कैसा होगा? एंगुलेटेड होगा। वो दोनों जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो एंगल करेगा अपने आप आपस में। ये अगर ट्रांसवर्सली अगर ये प्रेजेंट रहता है तो उसको उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स लाई में वो तो मतलब ट्रांसवर्स लाई बोला जाता है उसको, तब वो 90 डिग्री एंगल करेगा। मतलब वो जो दोनों जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उनके बीच का क्या रिलेशन है वही डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे लाई। अभी ये जो है ये तीन लाई के ऊपर बेस करके जो कौन सा मतलब तीनों के तीनों लाई में और एक पार्ट आता है इसके बाद क्या, जो प्रेजेंटेशन इसमें क्या होता है कि बेबी का कौन सा पार्ट, मतलब जो फीटस का कौन सा पार्ट लोअर यूटेराइन सेगमेंट मतलब लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो अगर क्या है यहाँ पे देखो, ये है बेबी का हेड, ये है हमारा बटक्स, ये यूटेरस, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये है लोअर पार्ट, और क्योंकि ये वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेबी का जो हेड है, यहाँ पे बेबी का हेड नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब लोअर यूटेराइन पार्ट में यूटेरस का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे बेबी का हेड है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है बेबी का देखो बटक्स लोअर पार्ट में। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लोअर पार्ट में देखो हेड नहीं है, लोअर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, यूटेरस का ये वाला मतलब ऑस जहाँ पे है, मतलब सर्विक्स के पास वाला पार्ट। यहाँ पे देखो क्या है, शोल्डर है, यहाँ पे शोल्डर आया है, हेड तो दूर चला गया है। यहाँ पे देखो ये वाला शोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी शोल्डर है। ठीक है, तो ये वाला था ऑब्लिक प्रेजेंटेशन, ऑब्लिक लाई। ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल है हमारा मदर एक्सिस के साथ, मदर के एक्सिस के साथ, तो ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। ये देखो यहाँ पे ये क्या एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मदर का, और बेबी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देखो थोड़ा एंगल कर रहा है, मतलब थोड़ा ये, और क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स लाइन में क्या है, पूरा देखो 90 डिग्री एंगल कर रहा है। बेबी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस वर्टिकली, मतलब ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मदर का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस वर्टिकली आ रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल कर रहा है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स लाई बोला जाता है, इसे ऑब्लिक लाई बोला जाता है। देखो ट्रांसवर्स लाई पे एकदम जो बेबी का जो शोल्डर पार्ट है, लोअर मतलब यूट्रस का जो लोअर पार्ट है, इसमें ये शोल्डर आ रहा है। ठीक है, ये हैंड शोल्डर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट बेबी का वो हमारा यूटेरस का लोअर पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन उस बेबी का। ठीक है,
तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई पे क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई पे जो एक तो हो सकता है हेड नीचे आए, एक तो आ सकता है कि हेड वाला ये वाला पार्ट हेड नीचे आए, दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, हेड नीचे आए और एक में आता है बटक नीचे आए। हेड अगर नीचे आता है तो इसे बोलते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन, और बटक नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए सेफेलिक मतलब हेड आता है इन्वॉल्विंग पार्ट, और ब्रीच में आता है बटक्स। और क्योंकि हम जानते हैं, पहले वाले वीडियो में देखे थे कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई ही मोस्ट कॉमन पोजीशन है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, इसीलिए मोस्ट कॉमन ये सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन वाला वो सेफेलिक होता है। ये है तो हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन। क्यों मोस्ट कॉमन है, इसका दो रीज़न है। एक तो देखो स्पेस, मतलब हेड का साइज़ छोटा होता है कंपेयर टू बटक। अब यहाँ पे क्या देखिए, यूटेरस में यहाँ पे ड्रॉ किया था, यूटेरस में देखो ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड रहता है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट थोड़ा मतलब लोअर यूटेराइन पार्ट थोड़ा नैरो रहता है। तो बटक अगर ब्रॉड होगा तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा ऊपर में उसको एकोमोडेट करने के लिए, और क्योंकि हेड छोटा है तो नीचे वो एकोमोडेट कर जाएगा। एक तो मतलब एनाटॉमिकल जो साइज़ के हिसाब से हमारा ये एकोमोडेट करता है। दूसरा क्या है, ग्रेविटी, हेड का वेट ज़्यादा होता है बॉडी से, तो इसलिए हेड वाला पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, ये दो रीज़न है जिसके वजह से मोस्ट कॉमन जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। इन ट्रांसवर्स लाई में प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है। वही देखे हम यहाँ पे ट्रांसवर्स लाई में। अच्छा, क्योंकि देखो मोस्ट कॉमन लाई जो है लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, तो बाकी सारे सेफेलिक को छोड़ करके तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा होगा प्रेजेंटेशन, ये ब्रीच होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल लाई के अंदर ही आता है। और ये सेफेलिक प्रेजेंटेशन को छोड़ करके, और एक बात है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे प्रेजेंटेशन जो है, शोल्डर हो गया, कुछ भी प्रेजेंटेशन हो गया, तो वो सारे के सारे मेल प्रेजेंटेशन बोला जाता है, उसे मेल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। और क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल लाई मोस्ट कॉमन है, तो सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन मेल प्रेजेंटेशन क्या होगा, ब्रीच होगा। ब्रीच है मोस्ट कॉमन मेल प्रेजेंटेशन, और अगर ब्रीच होता है तो उसका इंडिकेशन क्या है, सिजरियन सेक्शन। कोई भी मेल प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट है सिजरियन सेक्शन। अच्छा, अब देखो कॉर्ड प्रोलैप्स, मतलब जो मतलब हमारे यूटेरस का जो ओपनिंग है वहाँ से कॉर्ड बाहर निकल रहा है, कॉर्ड बाहर निकल रहा है। बेबी को बाहर निकलना था, लेकिन वहाँ से मतलब बेबी का कोई हेड या फिर कोई पार्ट बाहर निकलना था, लेकिन वहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, देखो ये देखा जाता है मेनली ट्रांसवर्स लाई में। देखो ट्रांसवर्स लाई में देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक टाइम के बाद ना यहाँ पे ये है हमारा सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मान लेते हैं ये वाला मोस्ट, क्योंकि ये वाला मोस्ट कॉमन है तो इसमें देख लेते हैं क्या, ये वाला जो हेड पार्ट है देखो राउंडेड इन शेप है। ठीक है, राउंडेड इन शेप है। ये जब मतलब ये देखो यहाँ पे आके इंटरनल ऑस में आकर के यहाँ पे आकर के थोड़ा ये ब्लॉक कर रहा है, ये राउंडेड इन शेप की वजह से यहाँ पे इस जगह को ब्लॉक कर दे रहा है। ऐसा ब्लॉक कर रहा है कि अंदर का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जा पाएगा अभी, क्योंकि इसका शेप ऐसा, हेड का शेप राउंडेड होता है। यहाँ पे भी ब्लॉक कर रहा है। देखो ब्रीच भी राउंडेड, लेकिन ब्रॉडर इन मतलब कोर्स होता है, तो इसलिए ये भी ब्लॉक कर दे पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो शोल्डर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स लाई में क्या हो रहा है, देखो ये वाला शोल्डर है ना, शोल्डर वाला पार्ट यहाँ पे उतना ज़्यादा, मतलब हैंड कितना ही चौड़ा होगा, हैंड आ रहा है इसके पास में, इंटरनल ऑस के पास में हैंड आ रहा है, तो हैंड उतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर पाता, इसलिए अंदर का कुछ कंटेंट जैसे कॉर्ड ये यहाँ से निकल जाता है। जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है एक टाइम पे, यहाँ ये मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद ये जो कॉर्ड वाला पार्ट है ये गैप से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए ट्रांसवर्स लाई में वो अपना इंटरनल ऑस को उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाता, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसवर्स लाई में कॉर्ड प्रोलैप्स देखा जाता है।
बाकी दोनों में मतलब जो हमारा सेफेलिक और ब्रिज प्रेजेंटेशन में नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली वो ब्लॉक कर दे पा रहे हैं इंटरनल ऑस को। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स लाई है, यहाँ पे अगर कॉर्ड प्रोलैप्स तो होता है एक, दूसरा अगर यहाँ पे इंडिकेशन क्या है, मैनेजमेंट सिजरियन सेक्शन। लेकिन अगर किसी को ऐसा मतलब फोर्सफुली, कोई अगर फोर्सफुली यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, मतलब सिजरियन सेक्शन, अगर कोई ऐसे ट्रांसवर्स लाई पोजीशन पे फोर्सफुली वेजाइनल डिलीवरी अगर इंड्यूस करता है, तो वेजाइनल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ हैंड ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बेबी, मतलब यहाँ पे हाँ यूट्राइन पार्ट, बेबी देखो इसका हेड पार्ट है, ये जो है ये वाला पार्ट तो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये सिर्फ हैंड वाला पार्ट तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाकी पूरा जो पार्ट है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टली जो बैठा है, वो यहाँ पे आकर के ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लाई पे सिर्फ हैंड बाहर आ सकता है, इस पोजीशन को बोलते हैं हैंड प्रोलैप्स। तो वेजाइनल डिलीवरी अगर इंड्यूस किया जाता है ट्रांसवर्स लाई में, तो हैंड प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं। वैसे भी मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद ट्रांसवर्स लाई में कॉर्ड प्रोलैप्स होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और एक प्रेजेंटेशन होता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे क्या बोले, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कौन सा पार्ट फीटस का जो लोअर यूटेराइन पार्ट में इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर हेड के साथ मान लो और एक, मतलब एक के साथ, मतलब एक नहीं, दो पार्ट अगर फीटस का लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस में प्रेजेंट रहता है, तो उसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। लाइक हेड प्लस हैंड प्रेजेंटेशन में अगर हेड के साथ हैंड भी आ जाता है, तो उस प्रेजेंटेशन को बोला जाता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये वाला प्रेजेंटेशन पार्ट में। इसके बाद जानेंगे क्या, इसके बाद जानना है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, एटीट्यूड और डिनोमिनेटर। तो लाई और प्रेजेंटेशन हो गया। लाई से क्या जाने, उसका एक्सिस, बेबी का एक्सिस क्या है, मदर एक्सिस के साथ वो वर्टिकल है, ऑब्लिक है, या फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब ट्रांसवर्स है। प्रेजेंटेशन से हम क्या जाने, अगर जिस भी एक्सिस में है बच्चा, तो उस एक्सिस के हिसाब से बच्चा का कौन सा पार्ट लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, मतलब जो हमारा इंटरनल ऑस के बहुत करीब, क्लोज टू इंटरनल ऑस, कौन सा पार्ट मतलब हमारा रहता है, बेबी का कौन सा पार्ट रहता है, तो वो जाने। इसके बाद जाएंगे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।